Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नाराजगी है मुझे आपसे, वो ये है कि कई लोग थंबनेल देख के प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं और लोग कमेंट करते हैं। जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ लेवल्स दिए थे। वैसे मैंने ओवरऑल बताया था कि बाजार बुलिश रहेगा, बट मैंने एक लेवल दिया था कि अगर यार ये वाला लेवल जो मतलब एक प्राइस है, अगर ये ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल बाजार जो है वो बुलिश रहेगा। बट लोगों ने क्या करा, थंबनेल में हमने लिखा और उसके अकॉर्डिंगली कमेंट करने लगे कि भाई आप तो पॉजिटिव थे, एकदम से नेगेटिव हो गए। तो आपको बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि टाइम एनालिसिस जो होती है वो दो टाइम फ्रेम पे होती है। एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जब आप आवरली चार्ट 15 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म पे जैसे डेली चार्ट या फिर आप वीकली चार्ट देखते हैं। तो मैंने आपको यही बोला था कि भाई बड़े टाइम फ्रेम पे तो बाजार बुलिश है, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। पर थंबनेल जो होते हैं वो थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। तो थंबनेल देख के अगर आप थंबनेल देख के आप कमेंट कर रहे हैं तो फिर मैं कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है। आप पूरी वीडियो देखो कि वीडियो में प्रॉपर तरीके से क्या लिखा हुआ है। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ और आज की वीडियो में मैं मार्केट एनालिसिस करूंगा और इसके अलावा एक स्ट्रेटजी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि एक 50 डेज की मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे। तो निफ्टी का ये हमें चार्ट देखने को मिला और यहाँ से आप देखेंगे तो 250 पॉइंट्स की 260 पॉइंट्स की आज हमें तेजी जो है वो निफ्टी में देखने को मिली है। तो अगर आप देखें निफ्टी जो है, निफ्टी का यहाँ पे एक हाई देखने को मिला और हाई जो है आज ब्रेक हो गया। अगर आप देखें तो मैं काफी दिन से आपको बता रहा था कि निफ्टी जो है, निफ्टी का जो ये एरिया है ये कंसोलिडेशन वाला एरिया था और बाजार क्या कर रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था, ब्रेकआउट आ रहा था वापस नीचे, ब्रेकआउट आ रहा था वापस नीचे। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन वगैरह प्लॉट हो गए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि अगर यार बाजार आज के दिन बेरिश रहा या फिर एक पर्टिकुलर लेवल दिया था, अगर वो ब्रेक कर देता है तो हो सकता है 50-100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। बट ये भी बोला था कि ओवरऑल बाजार बुलिश रहेगा, वो एक अपॉर्चुनिटी है, गिरता है तो खरीदने का। समझ में आया आपको? कई बार मैंने कल एक डायलॉग भी मेरा डाला था कि कई बार कोई चीज़ आपको सस्ती मिलती है तो उसको खरीदना भी पड़ता है। क्यों? जब उसका ट्रेंड ओवरऑल जो है वो कहीं ना कहीं बुलिश है। तो फिलहाल हमें आज एक तेजी देखने को मिली और जैसे कि हमने आपको बताया था कि बाजार ने 24,100 का जो लेवल था वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और आज वॉल्यूम्स इसमें देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि बाजार अब यहाँ से 24,300 के आसपास तो जा चुका है, बट जल्दी बाजार जो है वो 24,600 का लेवल जो है वो भी मैच कर सकता है। अब यहाँ पे हमने निफ्टी की तो एनालिसिस करी, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख ले। तो बैंक निफ्टी भी हमने बताया था कि भाई 1000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिली है और ओवरऑल हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जो है ये भी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे काम कर रहा है। काफी टाइम से देख रहे होंगे कि रेजिस्टेंस लेवल कंसोलिडेट कर रहा था। मैंने ये भी बताया था कि जब बाजार कंसोलिडेशन ज्यादा करता है तो एक गिरावट का संकेत होता है और नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहे थे। बट ये भी बताया था कि जब तक बाजार जो है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें और बैंक निफ्टी का जो लेवल मैंने आपको दिया था जो कि 57,400 के ऊपर रहता है तो बुलिश रहेगा। तो आज एक तेजी हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली, 1000 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है और यहाँ से पूरा अंदाजा लग रहा है कि बाजार जो है 60,000 के आसपास जा सकता है। अब आप ये मत सोचे ना कि 60,000 जाएगा तो एक दिन में चले जाएगा, ऐसा नहीं है। ओवरऑल बाजार बुलिश है, 60,000 तक बाजार जा सकता है, यानी कि बैंक निफ्टी में तेजी है। अब मैं बैंक निफ्टी का यहाँ से अगर मैं इसका आवरली चार्ट निकाल के दूं तो आवरली चार्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे तो आवरली चार्ट पे भी आपको एक ही चीज समझाई दी थी मैंने कि बाजार काफी वक्त से कंसोलिडेशन लेवल में था, एक बॉक्स पैटर्न कहीं ना कहीं बना रहा था और बॉक्स पैटर्न के बाद जब भी बाजार में एक ब्रेकआउट होता है बॉक्स के बाद तो एक तेजी देखने को मिलती है। बॉक्स होता क्या है? बॉक्स होता है कि बाजार जब बहुत टाइम से एक ही रेंज में काम करा रहा है तो हम एक बॉक्स पैटर्न बना देते हैं। तो बॉक्स का या तो ब्रेकडाउन देखने को मिलता है या फिर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है और जिसके हिसाब से लग रहा है कि बाजार पहले 60,000 के आसपास जाएगा, फिर उसके बाद बाजार 62,000 के आसपास जा सकता है। तो बैंक निफ्टी यहाँ से बुलिश है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो मैंने आपको फिर निफ्टी का भी चार्ट दिखाया था और फिर निफ्टी भी बताया था, फिर निफ्टी भी ओवरऑल बुलिश रहेगा। और फिर निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट के ऊपर ही था।
हमने आपको बताया था, हमने डिस्कस भी किया था आपसे कि बाजार जो है अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो है हमारा जो अपना फिन निफ्टी है, फाइनेंस निफ्टी है, तो ये भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही काम करा रहा था और एक छोटा सा यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना और ट्रायंगल पैटर्न के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। तो जल्दी से दोस्तों हमें यहाँ पे MACD में भी क्रॉसओवर देखने को मिलेगा जिसके हिसाब से 28,000 ओवरऑल, मैं फिर से बोलना चाहूँगा ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, 1500 पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो जल्दी मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक बाजार जो है, नेक्स्ट वीक या फिर 15 दिन तक बाजार जो है 28,000 के ऊपर काम कराता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करा, आपको एनालिसिस दी और इसके अकॉर्डिंगली बताया कि डेली चार्ट में बाजार जो है वो कहीं ना कहीं बुलिश है। अब बात करेंगे दोस्तों मैं स्ट्रेटेजी की, बट स्ट्रेटेजी से पहले मैं अपने कुछ ट्रेड्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स आपको दिखाता हूँ। तो ट्रेड्स क्या थे, आज आपको पता है कि हमारा बूट कैंप है। बूट कैंप जो है हमारा एक पेड ग्रुप है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ तो मैं एडवाइजरी भी देता हूँ। तो ये हमारा पेड ग्रुप है जिसमें आज हमें देखने को मिला 54 पॉइंट्स की आज एक फ्लैट पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली थी। और उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले निफ्टी का फ्यूचर बाय कराया। अब आप खुद बताइए कि अगर मैं नेगेटिव हूं मार्केट में तो क्या मैं बाय की कॉल दूंगा? नहीं दूंगा ना। हमने यही बताया था कि बाजार अगर थोड़ा पॉजिटिव होता है तो फिर वो पॉजिटिविटी सस्टेन करेगा, तो बाय की कॉल हमने यहाँ पे दी। और इसके बाद हमने रिलायंस की कॉल दी बाय की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक, सीमेंस हमने कॉल दी बाय की। इसके साथ साथ हम देखेंगे तो मल्टीपल स्टॉक्स हमने यहाँ पे बाय कराए और सब में टारगेट अचीव कराए। अगर सन फार्मा पे भी देखेंगे तो हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ क्योंकि पहले से हमारी पोजीशंस एक्टिवेट थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो मल्टीपल स्ट्रेटजीज भी हमने यहाँ पे बनाई। तो ये सारे टारगेट्स जो हैं आज के दिन क्या थे, हमारे अचीव हुए थे। तो दोस्तों कहना चाहूँगा अगर आप हमारा बूट कैंप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बूट कैंप लर्नर एंड का लिंक डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपसे खुद से एनालिसिस नहीं कर पाते, आप बिजी रहते हैं, तो हमारी पेड सर्विसेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये लेमन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ और लेमन के साथ काम हम कर रहे हैं। और लेमन के साथ काम इसलिए कर रहे हैं, रीज़न उसका ये है क्योंकि बहुत ही स्मूथ इंटरफेस है। 25 ट्रेड्स आपके स्टार्टिंग के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। इसके साथ साथ सर्विसेज मैं ये दूंगा कि आपको 1 वीक का आपको बूट कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बूट कैंप का मेंबर बनना चाहता हूं, अगर आपको ट्रायल चाहिए तो आप लेमन में अकाउंट ओपन कराइए, हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करिए, आपको 1 वीक के लिए आपको बूट कैंप का मेंबरशिप मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे वेबिनार्स भी होते हैं, हमारे वेबिनार्स होंगे, वेबिनार में आपको एक्सेस मिलेगा जिसमें वीकेंड पे आपकी लर्निंग भी हो सकती है। इसके साथ फ्यूचर में अगर हम कोई नई सर्विसेज भी लाएंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल अब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो स्ट्रेटजी में हम सबसे पहले 50 डेज की मूविंग एवरेज की बात करेंगे। तो देखो 50 डेज की मूविंग एवरेज क्या होती है, यानी कि 50 डेज की जो क्लोजिंग होती है उसकी एवरेज। आज क्लोजिंग हुई है, जैसे मान के चलो आज डे 1 पे क्लोजिंग हुई है 600 की, अगले दिन हुई है 605 की, फिर हुई है 606 की, फिर अगले दिन हुई है 590 की। तो ये क्या करता है, जितने भी डॉट डॉट होता है, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई। मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको लेके जाता हूँ बोर्ड पे और बोर्ड पे समझाता हूँ। यहाँ से इसको हम समझते हैं। तो होता क्या है इसमें कि यहाँ से हम चेक करेंगे कि मान के चले कोई स्टॉक है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक है। आज डे 1 पे इसकी जो क्लोजिंग हुई है 590 की हुई है, अगले दिन पे क्लोजिंग हुई है 600 की हुई है, उसके बाद हुई है 578 की, उसके बाद 595 की, फिर 602 की। इस तरीके से ना क्लोजिंग होती है मार्केट की, ऐसे ऐसे क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जितनी भी क्लोजिंग होती है उसको ये लेता है, 50 डेज की मूविंग एवरेज लेता है, उसको कैलकुलेट करता है, 50 डेज की मूविंग एवरेज यहाँ पे ले लेता है। मतलब क्लोजिंग बेस होती है, यानी कि जो क्लोजिंग हुई है क्लोजिंग की एवरेज होती है, जिसको मूविंग एवरेज बोल देते हैं। अब 50 डेज की मूविंग एवरेज होती है, ठीक है, उसको कैलकुलेट तरीके से ये आपके सामने आ जाता है, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपकी चार्ट पे आ जाएगी। अगर आप मान लो 10 डेज की मूविंग एवरेज लेता है तो 10 डेज की क्लोजिंग बेस एवरेज होती है, मतलब उसकी एवरेज भी होती है। जो 50 डेज की मूविंग एवरेज होती है, 50 डेज होते हैं, उसको फिर एवरेज कर देते हैं। ऐसा 10 डेज की देखेंगे तो 10 डेज की पिछले 10 दिन, आज यानी कि 17 तारीख है तो 7 तारीख से होगी। अगर हम देखते हैं 50 डेज की मूविंग एवरेज, तो लास्ट 50 डेज की मूविंग एवरेज, क्लोजिंग के एवरेज को एवरेज कर देते हैं, तो एक लाइन आ जाती है, ऐसे बनती है, एक लाइन आ जाती है। तो 50 डेज की मूविंग एवरेज के बाद क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि अगर 50 डेज की मूविंग एवरेज की बाजार ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम लेते हैं कि यहाँ पे हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं। अब ये मत सोचना सिर्फ मैं आपको सिर्फ मूविंग एवरेज बता रहा हूँ, हम इसके अलावा और भी चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है 50 डेज की मूविंग एवरेज पे किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे।
और नॉर्मली क्या बोला जाता है कि जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन देगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल कर देंगे। बहुत सिंपल है। और ये होगी 50 डेज की मूविंग एवरेज। ऐसे 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज की ले लेते हैं, बट 50 डेज की मूविंग एवरेज पे काम करेंगे तो रिजल्ट थोड़े से आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएंगे। कैसे, यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ। अब चार्ट पे जाते हैं, हमने 50 डेज की मूविंग एवरेज यहाँ पे निकाल दी। निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज पे और मूविंग एवरेज की सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे लेंथ जो है वो 50 कर देंगे। बाय डिफॉल्ट 9 आपको देखने को मिलती है, बट हम यहाँ पे 50 कर देंगे। और कलर वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब होता क्या है, जब 50 डेज की मूविंग एवरेज पे काम करते हैं तो डेली चार्ट पे ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, क्योंकि ये एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। अब आप ये सोचेंगे कि यार सिर्फ 15 दिन 50 डेज की मूविंग एवरेज लगाई और जैसी ब्रेकआउट आया तो हमने खरीद लिया। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा करेंगे तो आप एक बड़ी बेवकूफ़ी कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। रीजन इसका क्या है, क्योंकि आपको पहले बेसिक पैटर्न्स की तरफ भी जाना पड़ेगा। बेसिक पैटर्न्स क्या होते हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे इसके अलावा भी जैसे हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ट्रायंगल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मल्टीपल पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक तो अपना बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, जो कोर एनालिसिस है, जो यूनिवर्सल है, उसको यूज करना है मूविंग एवरेज का एज अ सपोर्टिंग टूल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मूविंग एवरेज को सिर्फ हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे काम करेंगे और हमारा पैसा बन जाएगा, तो भाई गलती है। आपको अपने कोर जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो कोर पैटर्न्स है, उसको हमें यूज करना है मूविंग एवरेज के साथ एज अ सपोर्टिंग टूल। हमें क्या लेना है, हमें लेना है मूविंग एवरेज। ये सपोर्टिंग टूल है, हमें सपोर्ट कर रहा है। समझ में आया? एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई, वैसे तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बट आपकी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, आप जा रहे हैं अकेले, आपको पता है यार सामने 2-3 बंदे होंगे, आपको पकड़ के पीट देंगे, ऐसा भी हो सकता है, बट आप साथ में ना 2-3 बाउंसर लेके जाते हैं, ठीक है, वो सपोर्ट के लिए, चाहे आप लड़े ना, चाहे कुछ ना हो, बट वो सपोर्ट के लिए लेके जाते हैं कि यार मुझे पता है कि अगर लड़ाई होगी तो भाई मेरे साथ ये बंदे हैं जो मेरे बिहाफ पे लड़ लेंगे। समझ में आया? तो वो एक सपोर्ट होता है, आपको एक सपोर्ट मिल गया, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल मिल जाता है कि ठीक है भाई मैं जा तो रहा हूँ, बट हाँ अगर कुछ होता है तो देख लेंगे। अब आप बोलेंगे यार लड़ने की बातें कर रहा है, तो भाई लड़ना नहीं चाहिए, बट कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कई बार आपको फाइट करनी पड़ जाती है, तो आप समझदार है, समझ सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे इसकी और ये देखेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक मूविंग एवरेज के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन, इस जगह पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और यहाँ पे स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं क्या हुआ, इंटरेस्टेड था खरीदने के लिए, स्मार्ट मनी की पार्टिसिपेशन हुई, एक एक्लुमिनेशन जोन हमें देखने को मिला और उसके बाद बाजार में एक बुल रैली देखने को मिली। तो आप कई लोग बोलेंगे कि यार ये 50 डेज की मूविंग एवरेज हमने लगाई और इसका ब्रेकआउट हुआ और बाजार यहाँ से बुलिश हो गया, बट इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा। वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज देखते तो काम नहीं बनता, अगर यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल पैटर्न को भी देख लेते तो दोस्तों आपका काम बहुत अच्छी तरीके से बन सकता। जब ट्रायंगल पैटर्न बनता है, ट्रायंगल पैटर्न या कोई भी रेजिस्टेंस, सपोर्ट, मल्टी, कोई भी पैटर्न है, मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, उसके बाद ना एक स्ट्रेंथ हमें ट्रेंड में देखने को मिलती है, और जब ट्रेंड में स्ट्रेंथ देखने को मिलती है तो हम 50 डेज को एज अ सपोर्टिंग टूल यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही ट्रेंड में स्ट्रेंथ देखने को मिला, बाजार में तेजी देखने को मिली, रिवर्सल आया, बट फिर से इसने क्या करा, सपोर्ट किसका लिया, 50 डेज की मूविंग एवरेज का। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? इसके बाद फिर से यहां से एक रैली देखने को मिली, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि ट्रायंगल तो हमें देखने को मिला, बट 50 डेज की मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस भी आप कहीं ना कहीं ले सकते हैं। आशा करूंगा मेरे पॉइंट को आप समझ रहे होंगे। तो क्योंकि मैं ना अभी डेली चार्ट दिखा रहा हूं, क्योंकि डेली चार्ट में आपको ओवरऑल एनालिसिस पता चल जाती है। तो यहां से एक बाइंग का ट्रेड भी बनाया जा सकता था। खैर हम आगे और चर्चा करेंगे इसके ऊपर, तो मैं डिलीट करता हूं और हम आगे के पैटर्न्स भी देखते हैं। अब कई लोग सोचेंगे कि यार क्या हमें जो मूविंग एवरेज होती है, तो मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके चलना है, क्या वहां पे बाय करना है या उसके ब्रेकडाउन पे हमें सेल करना है? इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। तो फिलहाल हम यहां पे चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो है मूविंग एवरेज, यहां से देखेंगे तो मल्टीपल टाइम आपने देखने को मिला कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ, यहां से करेक्शन आई,
इसी जगह पे आप देखेंगे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहां पे रेजिस्टेंस लिया, यहां पे रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे आ गया और इस जगह से क्या हुआ, इसमें एक रैली देखने को मिली। तो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि यार यहां से क्यों नहीं निकला, यहीं से क्यों निकला है। तो रीजन दोस्तों यहां पे मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ये क्या था, एक रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया था। और फर्स्ट टाइम तो इसने ब्रेकआउट दिया, बट सेकंड टाइम पे इसने पूरी तरीके से काम करा। क्योंकि मैं आपको कई बार बताता हूं, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भी कोई रेजिस्टेंस एरिया बनता है फर्स्ट टाइम पे जो होता है वो ब्रेकआउट हमेशा फेलियर होता है। ऐसा निकाला जा रहा है, ऐसा काफी टाइम से देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम का जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है वो एक फेलियर होता है, कहते हैं ना ब्रेकआउट फेलियर। तो फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट फेलियर होता है क्योंकि उस पर सबकी नजर होती है। सेकंड टाइम पे वो रिटेस्ट करने आता और वहां से निकलता है। तो यही हुआ कि ये ऊपर गया, वापस से नीचे आया, सेकंड टाइम में जब इसने रिटेस्ट करके पुल बैक दिया तो इसमें तेजी आई और सपोर्टिंग टूल जो हमारा मूविंग एवरेज था वो कहीं ना कहीं भी सपोर्ट आपको कर रहा था। तो आशा करूंगा इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। ट्रेड हमने ना कैसे लेना, ट्रेड हमें पैटर्न से ही लेना, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको एज अ सपोर्टिंग टूल यूज करना है। दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं, यहां से अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे भी आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दिया होगा और ट्रायंगल के बाद ब्रेकआउट के बाद बाजार में एक रैली देखने को मिली। अब अगर हम यहां से देखें तो कुछ और पैटर्न्स की भी हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50 डेज की मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है और इसके अकॉर्डिंगली हमारा ट्रेड परफेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा दोस्तों मैं। इसके ना कुछ और एग्जांपल भी मैं आपको यहां से देख देता हूं। ये देखेंगे, आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो एरिया है यहां से ब्रेकडाउन देखने को मिला, इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। ऐसा क्यों हुआ कि बाजार सिर्फ 50 डेज की मूविंग एवरेज का ही रेजिस्टेंस ले रहा है? क्योंकि बाजार का जो ट्रेंड था वो क्या था, एक नेगेटिव ट्रेंड था। ये क्या करता है, कई बार बाजार में नेगेटिव ट्रेंड के बाद बाजार में कोई तेजी आती है तो वो क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है किसको, 50 डेज की मूविंग एवरेज को। चाहे आप सपोर्ट की बात करें, चाहे आप रेजिस्टेंस की बात करें। यहां से देखेंगे यहीं से क्यों निकला, यहीं से क्यों निकला, रीजन उसका क्या है, क्योंकि यहां पे एक पैटर्न बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे, सोचिए सोचिए सोचिए, इसको बोलते हैं हम फॉलिंग वेज पैटर्न। जब फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है तो इसमें ब्रेकआउट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और जब ब्रेकआउट देखने को मिला, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी काम करा, तो इसने क्या करा, यहां से 18,200 के आसपास का रेट होगा और ऑलमोस्ट इसने 20,000 के आसपास का प्राइस दे दिया। तो आशा करूंगा इस पॉइंट को आप समझ रहे होंगे कि 50 डेज की मूविंग एवरेज की वैल्यू कितनी है मार्केट में। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, अगर पुराने चार्ट भी हम निकाल के दें तो काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। अब जैसे मैंने निफ्टी का चार्ट लिया, अब मैं रिसेंटली आपको दिखाऊंगा निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी के चार्ट पे अगर हम ये देखेंगे तो बाजार लगातार अपने रेजिस्टेंस के ऊपर था, 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर काम करा रहा था। तो मैं यही कह रहा था कि यार ओवरऑल बाजार बुलिश है क्योंकि 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर काम करा रहा है। मैंने इससे पहले भी चर्चा करी थी, ये बोला था कि हो सकता है कि नीचे आ जाए बाजार, थोड़ी बहुत गिरावट दे 100 पॉइंट के आसपास की, बट है ये क्या है, बुलिश ही है। बट इसने क्या करा, आज ही तेज हो गया। तो 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है, तो एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम पॉजिटिव है, सारी चीजें ठीक है। बट जब 50 डेज की मूविंग एवरेज भी इसके नीचे खड़ी हुई है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये हमें सपोर्ट दे रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल नहीं दिया था कि आप किसी से लड़ाई होती है तो भाई बाउंसर लेके जा रहे होते हैं या दोस्तों के लेके जा रहे होते हैं, तो पता होता है कि यार कुछ होगा तो यार ये आ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है। तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा है कि ठीक है यार कोई सपोर्ट दे रहा है, गिरेगा तो भाई क्या लेगा, सपोर्ट ले लेगा इसका। बट ट्रेंड तो क्या है, ट्रेंड तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसको समझना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं, जैसे अगर आप यहां से देखें तो बाजार बार बार क्या कर रहा था, 50 डेज की मूविंग एवरेज को क्या कर रहा था, रिस्पेक्ट दे रहा था। उसके बाद देखेंगे तो ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, और असेंडिंग ट्रायंगल के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूंगा आपको, मैं बता देता हूं, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल की वैल्यू ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा है। ये आपको 15 मिनट के चार्ट में भी देखने को मिलेंगे, ये आपको अवर्ली चार्ट में भी देखने को मिलेंगे, आपको डेली चार्ट में भी देखने को मिलेंगे। तो इनको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको नहीं आता ट्रायंगल पैटर्न कैसे काम करते हैं तो कमेंट में लिखे ट्रायंगल, तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें बताऊंगा कि ट्रायंगल का यूज़ किस तरीके से होते हैं, इसमें कौन से पॉइंटर्स हैं जिसको ध्यान में रखना, क्या क्या लॉजिक है और इस स्ट्रेटजी पे कैसे काम किया जाता है। ये बेसिकली स्ट्रेटजी नहीं है, खुद में एक पैटर्न है और इसका भी एक रूल है।
तो रूल्स भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। तो मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों कि आपको कहीं ना कहीं 50 डेज की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देनी है। काम आपको पैटर्न के हिसाब से ही करना है। आपको 50 डेज की मूविंग एवरेज पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे काम करना है। हाँ, दूसरा ध्यान में रखना कि ये कई बार मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी लेता है, तो उसको भी रिस्पेक्ट करना है। मान के चलिए कि बाजार में एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड बना, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड बना, ये क्या था, प्राइस है, प्राइस, और यहां से देखेंगे कि एक मूविंग एवरेज आई यहां पे, तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, इसको रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि यहां से भी आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ध्यान में रखना 50 डेज की मूविंग एवरेज है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप इसको स्टॉक में यूज करिए, आप इसको निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में यूज करिए, आप इसको लगा के देखिए। जरूरी नहीं है सिर्फ 50 डेज की मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड ही करना है, आप ओवरऑल एनालिसिस करिए। आप देखिए कि बाजार में ट्रेंड पॉजिटिव है, 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो इट मीन्स ये मेरे को सपोर्ट दे रहा है, तो वहां पे मैं जो ट्रेंड है, मैं यानी कि मेरा जो ट्रेड है वो पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यार देखो, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है और आज भी होता है कि कई बार कोई मेरा बाय का ट्रेड है और बाय के ट्रेड में क्या होता है, बाजार थोड़ा नेगेटिव हो जाता है तो व्यू चेंज होने लग जाता है। होता है यार, मेरा भी होता है, आपका भी होता है कि यार ऐसा ना हो जाए, गिर ना जाए, ये ना हो। तो कहीं ना कहीं आप ना 50 डेज की मूविंग एवरेज से पूछ लो, वो कह रहा है ना मैं हूँ भाई तेरे साथ, तू आराम से बैठ, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट मिलता है। समझ में आया? तो ये आपको एज अ सपोर्टिंग टूल है, इसको आप दोस्त मान लो, इसको आप भगवान तो नहीं मानना चाहिए, दोस्त मान लो या कुछ भी समझ लो इसे 50 डेज की मूविंग एवरेज को, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जब आप ट्रेडिंग करेंगे इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्ड होगा ही होगा, और आपकी जो ट्रेंड है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ भी मिलेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और आपका जो ट्रेड की करने की एक्यूरेसी होगी वो भी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी। तो आशा करूँगा आज की वीडियो में मैंने जो 50 डेज की मूविंग एवरेज के बारे में आपको बताया, आपको समझ में आया होगा, और लगाना कैसे आपको बता दिया मैंने। मूविंग एवरेज में से सेटिंग में जाके चेंज करना है, कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, क्या रखना है आपको, ब्लू रखना है, रेड रखना है, पिंक रखना है, वो आपकी इच्छा है। दूसरा, इसकी रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जब ऑलरेडी पैटर्न बने हुआ है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके साथ इसको यूज़ करेंगे तो रिजल्ट आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। तो आशा करूँगा दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए यूज़फुल रहेगी। आप इसके बेस पे आप पहले बैक टेस्ट करिए, उसके बाद फिर आप ट्रेड करेंगे, और फिर आपका ट्रेड का क्या रिजल्ट है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा मैं इवनिंग में लाइव भी आता हूँ 8 से 11 बजे, मैं मंडे टू फ्राइडे 8 to 11 लाइव आता हूँ, और मैं सैटरडे संडे भी 8 बजे लाइव आता हूँ, मतलब मैं डेली 8 बजे लाइव आपको मिलूंगा यूट्यूब पे। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, क्योंकि कई बार क्या होता है कमेंट करते कमेंट्स में कनेक्ट नहीं हो पाता आदमी, तो शाम को आइए मेरे से मिलिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।